हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, जैसे कि हम फोर्थ स्टैंडर्ड का मैथ्स कर रहे थे, चैप्टर 14 डिवीजन पार्ट 2 हमारा कंटिन्यू था। इससे पहले हमने पेज नंबर 79 को कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पेज नंबर 80 एंड 81 को कवर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि जब कभी भी न्यू चैप्टर अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आइए बच्चों, बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पेज नंबर 80 पर आपको कहा जा रहा है डिवाइडिंग अ 3 डिजिट नंबर बाय अ 1 डिजिट नंबर। इससे पहले हमने डिवीजन देखा था, जिसमें हमने सिंगल डिजिट से 2 डिजिट नंबर को डिवाइड किया था। यहाँ पर हमें 3 डिजिट को डिवाइड करना है 1 डिजिट नंबर से। क्वेश्चन आपको दिया गया है, मधु हैज़ 300 रुपी नोट्स, 6 10 रुपी नोट्स एंड 9 1 रुपी कॉइन्स टोटलिंग रुपीज 369। हाउ शुड शी डिवाइड इट इक्वली बिटवीन नीना, बीना एंड नागेश। क्वेश्चन में आपको क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, मधु के पास टोटल 369 रुपीज़ है, उसे डिवाइड करना है 3 लोगों में, नीना, बीना और नागेश। तो अब वो किस तरीके से डिवाइड करेगी, पर पर्सन किसको कितना मिलेगा, ये आपको डिवीजन करने के बाद पता चलेगा। तो यहाँ पर स्टेप्स कुछ लिखे गए हैं जो आप बाद में रीड कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्टली मैं आपको समझा देता हूँ। 3 जो कि स्मॉलर नंबर है उसको आप बाहर लिखोगे और 369 जो बिगर नंबर है उसको आप अंदर लिखोगे। फर्स्ट आप क्या करोगे कि सिंगल डिजिट डिवाइड करोगे 3 से। यहाँ पर फर्स्ट 3 को डिवाइड करोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको, 3 के टेबल में 3 आता है, 3 1 जा 3 होता है, ठीक है। अब ये 3 और ये 3 माइनस होगा तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर सेकंड वाला डिजिट है 6, उसको हम डाउन साइड लेकर आएंगे। अब 3 के टेबल में आपको चेक करना है कि 6 कहाँ पर आता है, तो 3 2 जा होता है 6, तो यहाँ पर हमने 2 लिखा और यहाँ पर 6 लिखा, तो ये 6 से 6 यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट बच जाता है 9, जिसको हम डाउन साइड लेकर आएंगे। अब 9 देखना है हमें 3 के टेबल में कहाँ आता है, तो 3 के टेबल में 3 टाइम्स आता है 9, तो हमने लिखा 3 3 जा 9। अब यहाँ पर भी 0 कर लेंगे हम लोग, क्योंकि ये 9 से 9 माइनस हो जाएगा। तो आपको लास्ट में आंसर मिलेगा 123, जो पर पर्सन डिवाइड होगा। नीना को 123, बीना को 123 और नागेश को भी 123 इक्वली मिलेगा। तो ये है डिवीजन जो हमने किया 3 डिजिट वाला 1 डिजिट से। यहाँ पर आपको एक्सरसाइज दी गई है जिसमें क्वेश्चंस है, 4 क्वेश्चंस है। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम बुक में। तो बच्चों, पेज नंबर 80 पर जो आपको एक्सरसाइज दी गई है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है डिवाइड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 है 4 को डिवाइड करना है 484 से। तो यहाँ पर अब आपको सिंगल डिजिट डिवाइड करना है, ठीक है। हम 2 डिजिट भी ले सकते हैं, बट वो इनिशियल स्टेज पर आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इसीलिए हम यहाँ पर सिंगल डिजिट को डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, 4 1 जा 4 होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, 4 1 जा यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। अब इसको माइनस करेंगे, अब ये वाला डिजिट और ये वाला डिजिट माइनस होगा तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 3 डिजिट था, 3 में से एक डिजिट हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर 2 डिजिट बचे हैं, जिसमें से हम फिर से सिंगल डिजिट लेंगे। ये जो 8 है इसको हम लेकर आएंगे डाउन साइड यहाँ पर। अब देखिए इस 8 को डिवाइड करना है, तो 4 के टेबल में आपको चेक करना है 8 कहाँ पर आता है, 4 2 जा होता है 8, करेक्ट। आप माइनस करोगे, आप 8 में से 8 माइनस होगा तो यहाँ पर आपको अगेन 0 मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 4 को सॉल्व कर लिया, 8 को सॉल्व कर लिया, यहाँ पर लास्ट में फिर से 4 बच जाता है, जिसको हम लेकर आएंगे डाउन साइड, जो कि सिंगल डिजिट है। तो 4 के टेबल में फिर से 1 टाइम आएगा 4, 4 1 जा 4 होता है, यहाँ पर आप माइनस करोगे तो 0 मिलेगा। ये हो गया आपका पूरा सोल्यूशन। अब आइए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 396 और आउटसाइड है 3। अब 3 के टेबल में आपको डिवाइड करना है 396 को। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, सिंगल डिजिट आप डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। 3 के टेबल में देखिए 3 कब आता है, 3 1 जा 3 होता है, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस 9 को डाउन साइड लेकर आएंगे, ठीक है। अब 3 के टेबल में 9 आता है, बिल्कुल आता है, 3 3 जा होता है 9, माइनस करोगे यहाँ पर अगेन आपको 0 मिलेगा। अब देखिए लास्ट 6 बचा है, उसको भी डाउन साइड लेकर आएंगे, यहाँ पर आपका 6 आ गया। अब 3 के टेबल में आपको चेक करना है 6 कहाँ पर आता है, तो 3 2 जा होता है 6, माइनस करोगे यहाँ पर भी आपको 0 मिलेगा। तो हो गया आपका सेकंड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। अब आइए थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 448 और आउटसाइड है 4, 4 से आपको 448 को डिवाइड करना है। तो ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, यहाँ पर आप सिंगल डिजिट लेंगे। 4 के टेबल में देखिए 4 आता है, अभी हमने स्टार्टिंग में ही किया था, तो 4 1 जा होगा यहाँ पर 4, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। इस वाले 4 को डाउन साइड लेकर आ जाओ, तो यहाँ पर अगेन आपको 4 1 जा 4 मिलेगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब इस 8 को डाउन साइड लेकर आ जाओ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर रेड पेन से कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने 8 को लेकर आए, अब 4 के टेबल में आपको 8 चेक करना है, तो 4 2 जा होता है 8, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। हो गया आपका सोल्यूशन थर्ड वाला। बच्चों फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 2 को डिवाइड करना है 468 से। तो 2 के टेबल में आपको चेक करना है 4 कहाँ पर आता है,
तो 2 2 होता है 4, माइनस करोगे 4 में से 4 माइनस होगा तो यहाँ पर आपको 0 बचेगा। अब आप क्या करोगे, इस 6 को डाउन साइड लेकर आओगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना है 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है, तो 2 3 होता है 6, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब लास्ट में आपके पास बच गया है 8, उसको भी आपको डाउन साइड लाना पड़ेगा। अब 8 चेक करेंगे, 2 के टेबल में 4 टाइम्स आता है 8, 2 4 होता है 8, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 80 कंप्लीट होता है। अब आइए बच्चों पेज नंबर 81 के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी आपको डिवाइड ही करना है, बट ये थोड़ा सा अलग है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया है 4 को डिवाइड करना है 494 से। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, 4 के टेबल में देखोगे 4 कहाँ पर आता है, सिंगल सिंगल डिजिट करेंगे हम। 4 1 होता है 4, माइनस करोगे तो यहाँ पर 0 मिलेगा आपको। अब इस 9 को आपको डाउन साइड लेकर आना है यहाँ पर। अब देखिए 4 के टेबल में 9 जो है नहीं आता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 के टेबल में आपको चेक करना होगा 9 से स्मॉलर डिजिट कौन सा है। तो 4 के टेबल में 2 टाइम्स आता है 8, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, माइनस करोगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब इस 4 को भी हमें क्या करना पड़ेगा, डाउन साइड में लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब आपके पास बन जाता है 2 डिजिट, 1 4 14 हो जाएगा। अब आपको चेक करना है 14 या 14 से स्मॉलर नंबर आपको कौन सा मिल रहा है। तो 4 का टेबल रीड कीजिए, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ पर आपको 12 मिल रहा है और 16 मिल रहा है। तो 16 हमें नहीं चाहिए होगा क्योंकि 14 से हमें स्मॉलर नंबर चाहिए। 14 से स्मॉलर कौन सा मिल रहा है, 12 मिल रहा है। तो 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं। और कितने टाइम्स मिल रहा है 12, 4 3 हमें मिल रहा है 12। आप डिवाइड करोगे तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 2 बचेगा, 1 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर 0 बचेगा। तो लास्ट में अब आपके पास 2 बच जाता है, ये फाइनल होगा, इसके बाद हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो आपका फाइनल आंसर रहेगा 123 और लास्ट में रिमाइंडर आपको 2 मिला। आया समझ में। अब आइए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको 2 को डिवाइड करना है 815 से। तो देखिए 2 के टेबल में 8 आता है, यस आता है, 2 4 होता है 8, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस 1 को डाउन साइड लेकर आना है। अब इस 1 को डाउन साइड लाने के बाद हम इसको डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, 1 स्मॉलर है 2 से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 लगाएंगे। 2 0 यहाँ पर 0 होगा। अब माइनस करोगे यहाँ पर 1 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 मिलेगा आपको। इस 1 को बिगर बनाने के लिए इस 5 को हम डाउन साइड लेकर आएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा आपका 15। ठीक है, अब इस 15 को डिवाइड करना है हमें 2 से। 2 के टेबल में देखो 15 या 15 से स्मॉलर नंबर मिलता है क्या, 2 1 2, 2 2 4। इस तरीके से आगे बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा 2 7 14। तो यहाँ पर हम 7 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 14, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा 0। तो आपका रिमाइंडर यहाँ पर 1 मिल रहा है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये वाला स्टेप जो है इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिंगल डिजिट डिवाइड नहीं कर पाते हो तो आपको आप साइड में 0 लगाना पड़ेगा। आगे कुछ और एग्जाम्पल देखोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 3 से डिवाइड करना है 242 को। तो सिंगल सिंगल डिजिट हम करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, 2 स्मॉलर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप 3 0 यहाँ पर हमें 0 लगाना होगा। माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अब अगेन हम यहाँ पर 0 नहीं लगा सकते, अब इस 2 को हमें बिगर बनाना पड़ेगा। बिगर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 4 को डाउन साइड लेकर आ जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 डिजिट बन गया 24। अब देखिए 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है, तो 3 का टेबल आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा 24 8 टाइम्स, 3 8 होता है 24, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस 2 को डाउन साइड लेकर आना है, तो ये बन गया 2। ठीक है, अब देखिए इस 2 को आपको डिवाइड करना है 3 से, तो 3 बिगर है और 2 स्मॉलर है। यहाँ पर हमें हमेशा बिगर नंबर होना चाहिए। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से 3 0 यहाँ पर हम 0 कर देंगे। अब आपके पास यहाँ पर 2 मिलेगा। तो अब इसके बाद हम और आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों, क्योंकि अब ये रिपीट करते रहोगे तो आगे 0 0 मिलता रहेगा। तो हम इसको ओनली 1 टाइम ही करेंगे। तो लास्ट में आपके पास रिमाइंडर बच जाता है 2। आया समझ में बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन आपको दिया है 5 को डिवाइड करना है 455 से। तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, देखो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 स्मॉलर है, हमें क्या करना होगा, ऊपर 0 लगाना होगा। 5 0 यहाँ पर 0 मिलेगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। अब ये स्टेप एक ही बार हम करते हैं 0 वाला। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इस 5 को डाउन साइड लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 45। अब देखिए 5 के टेबल में 45 कहाँ पर आता है, 5 9 होता है 45, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट डिजिट आपका बच जाता है ये वाला 5, जिसको हमें डाउन साइड लेकर आना है। तो अब सिंपल है, 5 के टेबल में 5 तो आता ही है,
5 1 होता है 5, माइनस करोगे यहाँ पर आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो था ना बच्चों सिंपल। बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन आपको दिया है 578 को डिवाइड करना है 6 से। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको 6 दिया है जो कि बिगर है 5 से, तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप अप साइड में 0 लगाएंगे, तो 6 0 यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। ठीक है, माइनस करोगे यहाँ पर 5 माइनस 0 5 होगा। एक बार हमने स्टेप कर लिया, अब हम क्या करेंगे, इस 7 को डाउन साइड लेकर आएंगे। ठीक है, आप देखिए 57 से स्मॉलर नंबर आपको कौन सा मिलता है, या 57 भी अगर आपको मिलता है तो चलेगा, लेकिन 57 आपको 6 के टेबल में नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा 54 और वो मिलेगा आपको 9 टाइम्स। 6 9 होगा 54, माइनस करोगे तो यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 3 मिलेगा और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब देखिए अगेन यहाँ पर ये 3 स्मॉलर है, तो आपको क्या करना होगा, ये 8 को डाउन साइड लेकर आना पड़ेगा, ये आपका बन जाएगा 38। अब आपको चेक करना है 6 के टेबल में 38 या 38 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो 6 का टेबल आप रीड करोगे तो आपको मिलेगा 36, और ये कितने टाइम्स मिल रहा है आपको, 6 6 होता है 36, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 2 मिलेगा और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका 2 मिलेगा। ये आपका हो गया फाइनल आंसर 96। बच्चों 6 वाला क्वेश्चन आपको दिया है 8 को डिवाइड करना है 945 से, तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे, 8 के टेबल में 9 आता है क्या, तो नहीं आता है, 8 ही आता है, तो हम क्या करेंगे 8 1 लेंगे 8, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इस 4 को डाउन साइड लेकर आ जाएंगे, तो ये आपका बन जाएगा 14। अगेन 8 1 8 लेना होगा, अब माइनस करोगे 14 में से 8 माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। अब अगेन 6 जो है वो 8 से स्मॉलर है, तो हम क्या करेंगे, इस 5 को डाउन साइड लेकर आएंगे यहाँ पर, तो आपका बन जाएगा 65। चेक कीजिए 65 या 65 से स्मॉलर नंबर आपको कौन सा मिलता है 8 के टेबल में, तो यहाँ पर आपको 64 मिलेगा 8 टाइम्स, 8 8 होता है 64, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा और यहाँ पर 0। ये आपका हो गया पूरा सोल्यूशन, रिमाइंडर में 1 मिलेगा और अप साइड में 118 मिलेगा, जो कि आपका है क्वेश्चन। बच्चों 7 क्वेश्चन आपको दिया है, 7 को डिवाइड करना है 647 से, तो यहाँ पर देखिए आप 7 बिगर है और 6 स्मॉलर है, तो हम क्या करते हैं, जब स्मॉलर नंबर होता है तो यहाँ पर हम 0 लगाते हैं, 7 0 यहाँ पर आपको 0 लगाना होगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 6 मिलेगा। ये हम एक ही बार करते हैं स्टेप, इसके बाद आपको क्या करना होगा, इस 4 को डाउन साइड लेकर आना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 64। आप चेक कीजिए 7 के टेबल में 64 या 64 से स्मॉलर नंबर आपको कब मिलता है, तो आपको मिलता है 7 9 63, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा और यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। अब लास्ट डिजिट बच जाता है 7, जिसको आप डाउन साइड लेकर आओगे, तो अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, 7 में देखना होगा 17 या 17 से स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो 7 1 7 7 2 14 और 7 3 21, तो हमें स्मॉलर नंबर चाहिए, तो आपको मिल रहा है 14 और ये आपको मिल रहा है 2 टाइम्स, 7 2 14, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 3 मिलेगा और यहाँ पर 0। ये आपका रिमाइंडर हो गया 3 और फाइनल आंसर आपका हो गया 92। अब आइए बच्चों 8 वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है 4 को डिवाइड करना है 908 से, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि 4 के टेबल में 9 या 9 से स्मॉलर डिजिट मिल रहा है क्या, तो 4 2 होता है 8, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, 0 को नीचे लेकर आ जाओ, ये 10 हो गया। अब 4 के टेबल में फिर से हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स लेंगे 8, तो माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 2 मिलेगा। अब देखिए 2 जो है वो 4 से स्मॉलर है, फिर से हम क्या करेंगे, इस 8 को डाउन साइड लेकर आएंगे, तो ये बन गया 28। अब 4 के टेबल में आपको 28 मिलता है, कब मिलता है, 4 का टेबल रीड कीजिए, 4 के टेबल में आपको मिलता है 7 टाइम्स 28, 4 7 28 होता है, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर आपका 0 0 आ गया और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 227। बच्चों सेकंड क्वेश्चन उसी पेज 81 पर आपको दिया गया है, 5 को डिवाइड करना है 500 से, तो बहुत सिंपल है, आप क्या करोगे, सिंगल सिंगल डिजिट करोगे, तो 5 1 यहाँ पर आपको 5 मिलेगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा। एक 0 को नीचे लेकर आ जाओ, डिवाइड करो, 5 0 यहाँ पर अगेन आपको 0 मिलेगा, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 आएगा। अब ये वाले 0 को भी डाउन साइड लेकर आ जाओ, उसको भी डिवाइड करो, 5 0 यहाँ पर अगेन आपको 0 मिलेगा, तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आया, आप साइड में आंसर आपको 100 मिला। सेकेंड क्वेश्चन आपको दिया है 900 को डिवाइड करना है 6 से, 6 1 6 होगा, माइनस करोगे 9 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर आपके पास 3 बचेगा, इस 0 को नीचे लेकर आओ, 30 हो गया। अब देखिए 6 के टेबल में 30 आता है क्या, यस आता है, 6 5 30 होता है, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। अब ये लास्ट डिजिट बचा है 0 का, इसको भी डाउन साइड में लेकर आ जाओ, इसको डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से 0 लगाएंगे, 6 0 अगेन 0, माइनस करोगे तो यहाँ पर आपको 0 ही मिलेगा, हो गया आपका सोल्यूशन। अब जो लास्ट वाला दिया है थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 4 को डिवाइड करना है 120 से,
तो यहाँ पर सिंगल डिजिट करोगे तो 4 जीरो जा, यहाँ पर 0 मिलेगा, माइनस करो, यहाँ पर 1 आएगा। अब देखिए ये स्टेप हो गया। ये स्टेप के बाद में हम क्या करेंगे, इस 2 को नीचे लेकर आ जाएंगे। तो 4 के टेबल में आपको चेक करना है 12 कहाँ पर आता है, 4 3 12 होता है, माइनस करोगे यहाँ पर आपको 0 0 मिलेगा। अब इस 0 को डाउन साइड लेकर आ जाओ, तो 4 0 जा, यहाँ पर अगेन 0, माइनस करोगे तो यहाँ पर रिमाइंडर में आपको 0 मिलेगा और फाइनल आंसर आपको मिलेगा 30। आया समझ में? तो यहाँ पर आपका पेज नंबर 81 भी कंप्लीट होता है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आया होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, बाय।